Hi everyone, welcome to this course of angel healing. Welcome to this angel journey. आप सबका मैं इस कोर्स में स्वागत करती हूँ और आई एम रियली वेरी वेरी प्लीज्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक ये कोर्स हमने जो स्टार्ट हम करने वाले हैं, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एंजल्स गाइडेंस, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ चैनलाइजिंग एंजल्स थ्रू मी। शायद एंजल्स आप सबको सिखाना चाहते अपने बारे में बताना चाहते हैं, बिकॉज एंजल्स के साथ कनेक्ट करना एक इतना डिवाइन फीलिंग और प्रेजेंस रहता है कि आई कांट टेल यू। और हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो अभी भी एंजल्स के साथ अपना कनेक्शन फील करते हो। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट बी सीइंग लॉट ऑफ एंजलिक नंबर्स एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल्स के मैसेजेस, फेदर्स या जिस भी तरीक़ों से वो कम्युनिकेट करते हैं, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट आप लोगों को पता ना हो कि एक्चुअली दीज आर एंजलिक नंबर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ छोटा सा यहाँ पे, आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर समथिंग कि अगर आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लाइक 111, 222, 333, कुछ भी ऐसे रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं, तो दीज आर द वेज बाय विच एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। एंड इफ़ इट इज़ हैपनिंग विद यू, तो मैं ये बोलूँगी अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, अपने आप को लकी समझिए, बिकॉज एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं और हर वक्त आपको गाइडेंस दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा कनेक्शन उनके साथ बिल्डअप नहीं हो पाता। हम उनके साथ एक एक बहुत अच्छा एक डिवाइन फीलिंग, एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए जिससे हम अपने लाइफ के इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। शायद हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं जो गैप है वो रहता है नॉलेज, गैप है वो रहता है हमारी मेडिटेशन, गैप है हमारी अपनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी का। बट डोंट वरी एट ऑल। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप सब अपने आप को लकी समझिए, बिकॉज दिस कोर्स आई एम गिविंग फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई भी चार्ज मैं आपको नहीं आपसे चार्ज कर रही, और इसमें हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। आई वोंट से दिस विल बी एन ऑल इन ऑल कोर्स, बट येस सर्टनली हम एक इसको काफ़ी कुछ जो एंजल्स के बारे में है हम इसमें सीखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर एंजल्स। एंजल्स, आप सब कहीं ना कहीं यू माइट बी वंडरिंग कि एंजल्स आर सम डिवाइन बीइंग्स, एंजल्स आर फेरीज, या एंजल्स आर समथिंग इन द ह्यूमन फॉर्म जिनके फेदर्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप सब लोग ये सोचते होंगे, बट लेट मी टेल यू, एक सबसे बड़ा मिथ मैं जो यहाँ पे ब्रेक करना चाहती हूँ वो ये कि एंजल्स जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। एंजल्स का बिल्कुल कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता। आपने अक्सर अपनी हम मूवीज़ में देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, अचानक से कोई हमारे सामने आता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वो गायब हो जाता है। तो वो कौन है? दे आर एंजल्स। इवन एंजल्स ह्यूमंस की फॉर्म में भी हमारे साथ होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ लाइफ में कोई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स में उनका इस तरह साथ देते हैं, और कई बारी वो ऐसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं जिसमें दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। इवन दीज पीपल हेल्प देम इन कमिंग आउट ऑफ सच प्रॉब्लम्स। आई फील दीज आर नो वन, बट दीज आर एंजल्स। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एंजल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। एंजल्स कैन बी ह्यूमंस, वो इंसान हो सकते हैं, दे कैन बी एनिमल्स, जानवर हो सकते हैं, इट कैन बी मदर अर्थ, इट कैन बी एनी वन, किसी भी फॉर्म में एंजल्स हमारे सामने आ सकते हैं। और एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता, दे डोंट हैव एनी जेंडर, ठीक है, दे आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक एट ऑल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं और आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, एक क्वेश्चंस हमारे माइंड में हमेशा आते हैं कि हम एंजल्स अगर हैं तो हमारे साथ बात क्यों नहीं करते, हम इतनी प्रॉब्लम में हैं बट हमारे साथ एक कनेक्शन क्यों नहीं बिठाते, हमें हेल्प क्यों नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें अगर वो हमारे आसपास हैं तो हमें बताते क्यों नहीं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम धीरे धीरे अपनी रोज़ की क्लास में हम पढ़ेंगे। बट मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ कि एंजल्स हर वक्त हमारे साथ हैं, कमी सिर्फ हम में है। हम एंजल्स को नहीं कॉल करते, हम उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप नहीं करते, हम नहीं समझते कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की अगर मैं बात करूँ तो एंजल्स का जो वर्ड है, जो शब्द है, वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है एंजलो।
एंजलो का मतलब होता है मैसेंजर। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि एंजल्स सिर्फ एक भगवान के दूत हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, मैसेंजर्स हैं। तो दे आर मैसेंजर्स, और वो क्या करते हैं? दे ब्रिज द गैप इन द अर्थ एंड द हेवनली रेलम्स। तो ऊपर हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी रेलम्स हैं वहाँ से, यानी कि भगवान से और भगवान के और धरती के बीच का जो गैप है वो ब्रिज करते हैं। ऑल्दो हम सबको पता है वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय अ डिवाइन फोर्स, वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम सोल, बट वो सुप्रीम सोल कहीं ना कहीं हर वक्त हमारे साथ हाजिर नहीं हो सकती, या हर वक्त कहीं ना कहीं हमारी हेल्प के लिए आती है या करना चाहती है। बट डेफिनेटली उसको किसका सहारा चाहिए? उसको एंजल्स का सहारा चाहिए। तो एंजल्स एक तरह से मैं ये बोलूँगी वो डिवाइन बीइंग्स हैं जो भगवान ईश्वर और हमारे बीच का जो गैप है वो ब्रिज करती हैं। उनके मैसेजेस जो हैं वो हमारी तरफ लेकर आते हैं। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बट अब फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि एंजल्स किस रूप में हमारे सामने आते हैं? तो मैं इसका जवाब यहाँ पे ये दूँगी कि एंजल्स उस रूप में हमारे सामने आएँगे जिस रूप में हम उन्हें परसीव कर सकें, जिस रूप में हम उन्हें समझ सकें, जिस रूप में हम ये जान सकें कि हाँ ये एंजल्स हैं, ये ज़रूर कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था जो मेरी मदद के लिए आया है और हमेशा हमारे आसपास हैं। ऐसा कभी मत सोचिए कि एंजल्स हमारे आसपास नहीं हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इवन अगर हम एंजल वर्ड बोलते हैं, चाहे हमने गलती से ही एंजल वर्ड क्यों नहीं बोल दिया, चाहे हमारे घर में अगर किसी बेबी का नाम एंजल है या किसी बच्चे का नाम है, या अगर हम कहीं एंजल वर्ड पढ़ भी रहे हैं, इवन आज अगर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आपके लिए, तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग द एंजलिक प्रेजेंस अराउंड मी, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग। वो हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे, बट एंजल्स हमेशा और हर वक्त हमारे साथ हैं। सिर्फ हम नहीं जानते कि उनके साथ कैसे बात करनी है, उनको कैसे अपनी मदद के लिए बुलाना है। एंजल्स हमारे सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, सो दे कन्वर्ट अ ड्रीम टू रियलिटी। वो हमें प्यार करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर वक्त गाइड करते हैं और ह्यूमंस को एक हायर डायमेंशन में इवॉल्व करते हैं। सो आई वुड से दे हेल्प द ह्यूमंस टू इवॉल्व इनटू हायर डायमेंशंस। जैसे अगर हम सब जानते हैं साईं बाबा, नीम करोली बाबा, महा अवतार बाबा, ये कौन हुए हैं? ये और कोई नहीं, ये एंजल्स थे। ये ऐसे इंसान थे जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थी। सुपर नेचुरल इन द सेंस कि इनके अंदर इतनी हाई स्पिरिचुअल एनर्जीज रही कि इन्होंने, इनका लाइफ पर्पस ही लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना था। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिनका लाइफ मिशन ही लोगों की हेल्प करना है, ऐसे लोग ही अक्सर एंजल्स जो हैं ये होते हैं। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये ऐसी डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं हमारे सामने। कोई इनका शेप नहीं, कोई इनका जेंडर नहीं, कोई इनकी फॉर्म नहीं। दे कैन कम इन एनी फॉर्म दैट ह्यूमंस कैन परसीव। एंड नाउ आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि एंजल्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। हमारी लाइफ में जितने मेजर इश्यूज़ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, चाहे वो करियर इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब इश्यूज़ में हमें एंजल्स हेल्प करते हैं। अब इन्हें कैसे, इनसे हमने अपनी हेल्प लेनी है, यही हमें सीखना है। और वो मेथड है मेडिटेशन। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे एंजल हैं कौन। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, हमें हमेशा ये लगता है कि हर इंसान का एंजल जो है वो सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट एंजल। हर इंसान का एंजल अलग होता है। दैट्स वाई कोई इंसान है जो साईं बाबा से अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा, समवन विल फील कनेक्टेड टू महाअवतार बाबा, कोई लॉर्ड बुद्धा के साथ अपना कनेक्शन फील करेगा, समवन विल बी मोर अट्रैक्टेड टू लॉर्ड शिवा, किसी को दुर्गा माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। सो वाई? बिकॉज ईच ऑफ अस हैज़ अ डिफरेंट एंजल। हर इंसान का एक अलग एंजल होता है। और इवन इट इज़ ऑल्सो सेड कि हमारे आर्क एंजल्स जो कि हमारे हायर एंजल्स हैं वो भी सबके अपने अपने हैं। हर एक पर्टिकुलर इंसान को एक पर्टिकुलर तरह का एंजल जो है वो टाइम टू टाइम मदद करता है। एंड आर्क एंजल्स जो कि हायर एंजल्स हैं, जिनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, दे हैव
lot of other functions rather than these angels. सो दिस वॉज टुडेज़ क्लास जिसमें हमने एंजल्स के बारे में पढ़ा। तो मैं इस ग्रुप में और मैं यहाँ पे आपका ये वीडियो जो है आई एम गोइंग टू शेयर एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।